तकनीक जब बहुत ज़्यादा हावी नहीं थी और किसी एक अंग्रेज़ी शब्द का अर्थ खोजना होता था तो उसके लिए पन्नों की डिक्शनरी को अमूमन प्रयुक्त किया जाता था, काम में लिया जाता था और उसी के आधार पर उन शब्दों को ढूंढने की प्रक्रिया शुरू होती है। आज भी वो प्रक्रिया चलती है, किंतु तकनीक के ज़माने में हम उस शब्द को लिखते हैं और उसका अर्थ खोज लेते हैं। डिक्शनरी के साथ अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में उन शब्दों को जब हम खोजने की ओर जाते थे तो कई नए और शब्द भी साथ में जुड़ जाते थे। आज जो कार्य 5 से 7 सेकंड के भीतर हो जाता है, पहले कई बार 1.5 से 2 मिनट या 3 मिनट तक भी लगा दिया करता था। किंतु उस यात्रा में कुछ शब्द ऐसे मिलते जो नयापन देते, जो उलझनों के भीतर भी एक नया एहसास देने वाले होते थे। जिंदगी कई बार उलझाती है, जिंदगी कई बार परीक्षाएं लेती है। हम जिन रास्तों को जितना सरल और सीधा मान लेते हैं उतने सरल और सीधे वो रास्ते होते नहीं। एक लंबा सफ़र तय करना होता है, जद्दोजहद करनी होती है, उसके बाद जाकर हम उन सारी ही उलझनों से बाहर निकल पाते हैं। किंतु वहाँ से जो अनुभव मिलते हैं वो पूरे ही जीवन साथ में रहते हैं। जब एक डिक्शनरी बंद है तब हमको लगेगा कि हाँ, ये बड़ी ही आसान सी यात्रा है, किंतु उस शब्द तक पहुँचने की यात्रा, उसका उच्चारण कैसे होगा, उसकी यात्रा, उस शब्द को किस तरह से वाक्य में प्रयुक्त किया जा सकता है, उसकी यात्रा, हम किस वजह से उस शब्द का अर्थ ढूंढ रहे थे, वो जर्नी, ये सब कुछ एक स्वरूप बनाती है। ठीक इसी तरह से जीवन भी है। हम कई प्रश्नों को, कई उलझनों को साथ में लेकर चलते हैं और वहाँ खड़े होकर ये कहते हैं हमारे साथ में ही ऐसा क्यों, उस व्यक्ति के साथ ये रास्ता इतना सरल रहा और हमारे लिए इतना लंबा क्यों। वहाँ खुद को प्रोत्साहित करने के लिए ये ही कहा जाए कि जीवन में कई बार ऐसे क्षण आए हैं, हम इससे बाहर निकले हैं और बाहर निकलकर नया अनुभव खुद को दिया है, जिससे हमने जीवन का ये नाम पाया है, हमने वहीं से खुशियों की सौगात पाई है। तो इसी वजह से इस यात्रा क्रम में हम जहाँ पर भी खुद को उलझा हुआ महसूस करें, ये लगे कि समय बहुत ज़्यादा लग रहा है, कहीं चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। कई ऐसे रास्ते मिल जाएंगे जिसकी कल्पना हमारे साथ में जुड़ी हुई नहीं थी। हम यहाँ देरी से ही सही, किंतु आपके सम्मुख 20 अक्टूबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। बुधवार रहेगा तो वहीं आश्विन मास शुक्ल पक्ष अपने पूर्णाहुति की ओर अग्रसर है। इसी के साथ चंद्रमा मीन राशि में दोपहर 2:01 तक रहेंगे और उसके बाद मेष राशि स्थान में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। सूर्यदेव की स्थितियां यहाँ तुला राशि स्थान में ही गमन कर रही है। रेवती नक्षत्रीय परिधि आधार रहेगा और हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष और राशि के साथ में। प्रथमतया यहाँ नौकरी पेशा जीवन में कुछ उलझने निकल कर आ सकती है, किंतु आप वहाँ पर उस उलझन को स्वीकार यदि करते हैं तो समाधान दोपहर के अंतराल के बाद सामने निकल कर आ सकते हैं। जहाँ पर भी तनाव मिला, आपने उसको सहर्ष स्वीकार किया तो जो यात्रा होगी वो बेहतर रहेगी। रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहें। तो वहीं पर रचनात्मक कार्यक्षेत्र के अंदर प्रगति के नए स्वरूप आपके सम्मुख निकल कर आ सकते हैं। आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि यहाँ ऋण देने और लेने से पूर्णतया आपको थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। शिक्षा संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में डिस्ट्रैक्शंस हावी रह सकते हैं, तो इसी वजह से खुद को आप यहाँ एकाग्र चित्त करने का प्रयास बारंबार कीजिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर यहाँ पर यह दिवस आपके लिए बेहतरी के सोपान लेकर आने वाला होगा। भाग्य का सहयोग नहीं है, वहाँ से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखने से आपको बचना चाहिए। और वहीं पर संवाद कौशल में आज थोड़ी सी कमी रह सकती है। किसी भी व्यक्ति को कन्विंस करने के लिए अधिक ताकत लगाने की आवश्यकताएं रहेंगी।
शुक्र प्रधान वृषभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज सुबह के अंतराल से ही फलाफल के दृष्टिकोण से बेहतरी लेकर आ रहे हैं। तो वहीं यात्रा संबंधी कामकाज को आज किसी भी समय अंतराल के साथ में आगे बढ़ाया जा सकता है, परंतु इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि जिस भी व्यक्ति विशेष से आप मुलाकात करने की ओर जा रहे हैं उससे स्थितियों का स्पष्टीकरण जरूर लेकर चलिएगा। किसी भी रिलेशन के साथ में आप हैं तो खुशनुमा पल होंगे, किंतु प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब नहीं हो, यह ख्याल रखें। निराशाओं के भाव जब दूर दूर तक भी नहीं हो, स्वयं ऊर्जावान हो और जब वो ऊर्जा अतिरेक के साथ में हो तो दूसरे लोगों को भी उस ऊर्जा से आप ज़रूर जोड़ें और उनको भी यहाँ मोटिवेट करते हुए आप ज़रूर चलिएगा। यहाँ आपसे निवेदन है कि आप किसी भी प्रबंधन और तकनीक संबंधी कामकाज के साथ में हैं, इनोवेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी जिसको आप अपनाकर चलते चले जाएं। इसी समय अंतराल के साथ में भूमि संबंधित कार्यों में अपने हस्तक्षेप को बढ़ाया जा सकता है। रियल एस्टेट संबंधी कार्य में नए नए सिरे के साथ में आपने शुरुआत की है तो यहाँ कोई भी अवसर सामने मिलता है उसको पूरे तरीके से आप हासिल करने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। भले ही मानसिक थकावट और शारीरिक स्तर पर थकावट हो, किंतु उससे पार पाकर आपके लिए सफलता का नया सूर्योदय सामने रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये समय अंतराल प्रबंधन संबंधी कामकाज में निरंतर बेहतरी लेकर आ रहा है। इसी के साथ कमीशन संबंधी किसी भी कार्य के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है। आप जिन भी लोगों से मुलाकात करते हैं वहां पर पूरी ही ऊर्जा के साथ में चलिएगा। कई बार व्यक्ति को वर्षों का एक ही कामकाज में अभ्यास होता है तो वहां पर वो यूज्ड टू हो जाता है। यूज्ड टू होने वाली पोजीशन से कई बार नेगेटिविटी लेकर आती है, उससे आपको यहाँ पर संभलने की पूरी ज़रूरत रहेगी। बुध प्रधान राशि के जातकों से निवेदन करना चाहेंगे कि आप यहाँ पर जो मानसिक सुख की स्थितियां प्राप्त कर रहे हैं उसको जीवन के भीतर और गहराई से लेकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। दिक्कत और दुविधा दूर दूर तक भी नहीं। बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए रिसर्च संबंधी कामकाज हो गया, एजुकेशन की लाइन के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी कार्य हो गया, यहाँ महत्वपूर्ण फायदों की ओर वो स्थितियां आपको लेकर जाने वाली हो सकती हैं। इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि जो भी सीजनल बिजनेस संबंधी वर्किंग फ्रेम होते हैं वो भी एक अलग तरीके का डेवलपमेंट आपको दे रहे हैं और इस डेवलपमेंट की आपको जो आवश्यकता थी अब आपके लिए फाइनेंशियल गेन भी एक नई यात्रा स्वरूप के साथ में शुरू होने वाले रहेंगे। रूटीन को यहाँ पर संभालने का प्रयास कीजिएगा। अब मौसम जो बदलाव के संकेत दे रहा है, शारीरिक स्तर के ऊपर सुबह सुबह आलस्य आ सकता है, उसकी शुरुआत यहाँ से नहीं होने वाली हो, इस बात पर आप गौर करें। चंद्रमा प्रधान कर्क राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से प्राप्त है और जो छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज होते हैं वहां से कोई भी रिलक्टेंसी अपनाने की ओर आप नहीं जाइएगा। अपनी रफ्तार को लगातार बढ़ाकर रखने का प्रयास करें। यहाँ जो भी भाइयों और मित्रों के साथ संबंध है वो बेटरमेंट की अप्रोच को क्रिएट करते चले जाएंगे। इस बात को पूरे तरीके से आप अपना कर चलें कि हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए जो डिस्ट्रैक्शंस आपके लिए बने हुए थे, जब उससे आज़ाद होकर आप अपने सफ़र को तय कर रहे हैं तो यहाँ अपनी गति को लगातार लेकर चलें। लोगों के द्वारा परोसे जा रहे अवरोध से स्वयं का सरोकार रखना यहाँ पर सही नहीं है और वहीं कम्युनिकेशन के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच को अपनाना, किंतु वहाँ पर भी चेहरे पर मधुर मुस्कुराहट रखना और साथ में ही कौन से शब्दों का हम चुनाव कर रहे हैं इस बात का भी आप अपने व्यक्तित्व के आधार पर ख्याल ज़रूर रखें। मेडिकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है, अन्यथा फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ में भी आप यदि बने हुए हैं, यहाँ कामकाजी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा समय लग सकता है, किंतु वहाँ से कहीं पर भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकताएं नहीं है। रूटीन के प्रोसेस के साथ में आप चलते चले जाएं। सिंह राशि के जातकों के लिए ये समय रिसर्च संबंधी वर्क के साथ में बेटरमेंट की अप्रोच को देगा। यहाँ धनागमन आपके लिए बढ़ता चला जा रहा है। व्यवस्थित स्तर के ऊपर खर्चे सामने होंगे, किंतु उससे आगे निकलकर कोई भी प्रवृत्तियां निकल कर आती है, आप थोड़ा सा वहाँ स्वयं को सावधान रखने का प्रयास जरूर करें। सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है, तो वहाँ से भी हम रेगुलर एक्सरसाइज को अपनाएं। जो मेडिकेशन चल रहा है उसके अंदर कहीं पर भी कोई गफलत नहीं लेकर आए, डिसिप्लिन में कमी नहीं आए, इस बात का पूरे तरीके से ख्याल रखें। प्रकाश संबंधी कोई भी कार्य हो गया, सुबह के अंतराल से ही आपके लिए भागदौड़ रहेगी, किंतु अंततोगत्वा बेनिफिट की पॉसिबिलिटीज भी बनी हुई है।
कन्या राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन के अंदर ये समय विशेष नए संबंधों को विकसित करने वाला होगा, किंतु कामकाजी जीवन के अंदर अधिक समय लगाना पड़ सकता है। उससे कहीं पर भी आपको गुरेज नहीं करना चाहिए। आप वहाँ पर भी अपनी ऊर्जा को नितांत स्तर के ऊपर बनाकर रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप जो भी निर्णय यहाँ पर लें उसके अंदर स्वयं के हितों के साथ में जो दूसरे लोग साथ में जुड़े रहे हैं उनके बारे में भी पूरा ही विचारशील रहकर आपको चलने का प्रयास करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों के लिए यात्रा संबंधी कामकाज बेनिफिट की अप्रोच को लेकर आ रहे हैं। तो वहीं पर जो आप यहाँ पर फाइनेंशियल बर्डन खुद के ऊपर महसूस कर रहे थे उससे बाहर निकलने के रास्ते भी ये समय आपके लिए संकेतों के माध्यम से देने वाला होगा, जिसको भी आप अपना कर चलने का प्रयास निरंतर गति में करते चले जाइएगा। आत्मविश्वास भरपूर तरीके से आपके साथ यहाँ पर बना हुआ है। तुला राशि के जातकों की यदि हम चर्चा करते हैं तो यहाँ यात्राओं से संबंधित कार्यक्षेत्र के अंदर थोड़ा सा आपको संभलना चाहिए। लेखन संबंधी कार्य में एकाग्रता विचलित हो सकती है, इसी वजह से स्वयं को जबरदस्ती किसी भी कार्य के साथ में लगाना दुविधाओं को जन्म देने वाला होगा। फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकती है, उससे आप बचें। किसी भी क्रिएटिव फील्ड के साथ में आप जुड़े हुए हैं और आपको कोई भी टाइम बाउंडेड कमिटमेंट के साथ में चलना है तो वहाँ पर लोगों के सहयोग के साथ में किसी भी कार्य को पूर्ण करना श्रेयस्कर रहेगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कन्वेंशनल अप्रोच को थोड़ा सा दूर हटाकर आप बियॉन्ड कन्वेंशन जाएं और वहीं पर मानसिक तनाव को अपने कार्य के ऊपर हावी नहीं होने दें तो ज़्यादा बेहतर। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े निवेश की प्रक्रिया को अपनाने से यहाँ पर आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। और वहीं शुक्र प्रधान राशि के जातकों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप अभिनय संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ और कोई भी ऐसे कार्य के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं जहां पर आपको अपने अभ्यास की आवश्यकता होती है तो वहां ये याद रखें कि हम जिस भी कार्य क्षेत्र के साथ में उस समय जाएं अभ्यास की गतिविधियों को लेकर चलें और अभिनय संबंधी क्षेत्र में उस बात का विशेष ख्याल रखा जाए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए क्षमताओं से संबंधित कामकाज के अंदर वृद्धि रहेगी। भाग दौड़ अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर रही है। मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर जितना प्रकृति से जुड़ते हैं उतना ही खुद को संवेदनाओं से और खुशियों से युक्त करते चले जाएंगे। जो कामकाजी जीवन के अंदर मान और सम्मान आपको प्राप्त होगा वो मन को एक नई जिम्मेदारी देने वाला होगा, कल के लिए प्रेरित करने वाला होगा। शाम का ये समय अंतराल व्यवस्थित तौर के ऊपर मित्रों और परिवारजनों के साथ में नई विचारधारा को प्रस्फुटित कर रहा है। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के अंदर कोई भी विचार यहां आपको मिलते हैं उनके साथ जुड़ना हितकर और बहुत बेहतर रहेगा। आपसे निवेदन कि आप एजुकेशन की लाइफ के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर बारंबार परेशान हो रहे थे तो यहाँ खुद को एकांत में समय दीजिएगा, समाधान सम्यक स्तर सामने रहेंगे। धनु राशि के जातकों को हृदय जनित रोगों से आज दोपहर के अंतराल तक थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। चंद्रमा की परिवर्तनशीलता आपके लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बेहतरी को यहाँ रखने वाली होगी। यात्रा संबंधी कार्य के अंदर दोपहर के बाद का समय अति उत्तम कहा जा सकता है। अपने रूटीन को यहाँ बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल करने से आप बचने का प्रयास करें। भाग्य का सहयोग दोपहर के बाद बहुत अच्छे से है, किंतु इस बात पर आप गौर करें कि दोपहर के बाद के समय अंतराल में जब चंद्रमा परिवर्तनशीलता की ओर होंगे लोगों की थकावट को आप अपनी ऊर्जा के ऊपर हावी बिल्कुल भी नहीं होने दें, क्योंकि आपकी एनर्जी का फ्लो वहां से और ज्यादा मेंटेन होता चला जाएगा। और यहीं पर बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यदि राजनीतिक क्षेत्र के अंदर किसी और बड़े पटल की ओर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो छोटे छोटे गोल को छोड़कर अपने लिए उसी लक्ष्य संधान की ओर जाने का प्रयास निरंतर क्रम के अंदर करते चले जाइएगा। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो भी नया अवसर आपको मिलता है उसको आप ईश्वरीय आदेश के रूप में स्वीकार करके चलने का प्रयास करें, क्योंकि भाग्य का सहयोग है। और जब आपके कर्म की प्रतिध्वनि किसी और व्यक्ति विशेष तक पहुंचती है वहां से अवसर निकल कर आता है, उस अवसर की तीव्रता जीवन को बदलाव के साथ में लेकर चलने वाली होती है, उसको आप अपनाकर चलने का प्रयास करें। और वहीं सर्वांगीण लाभ के अंदर वृद्धि रहेगी। यहाँ गृहस्थ के साथ जो आपका समय बीतेगा वो
कृतज्ञता के एहसास को घर परिवार के प्रति और इस रिश्ते के साथ में रखने वाला होगा, जहां से आप खुद को सुखद स्थितियों में लेकर चलने वाले होंगे। पास्ट के एक्सपीरियंसेस आज सामने आकर आपको सुनहरे कल की तस्वीर दिखा रहे हैं, उसके साथ में जुड़ने का प्रयास आप जरूर करें। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि के जातकों के लिए यहां पर वाणी में एक अलग अधिकार सम्यक आधार बना हुआ है, और इसी के साथ में आप ये भी गौर कीजिएगा कि जो मेटल संबंधी कामकाज है वहां पर आपके लिए तेजी काफी हद तक निकल कर आने वाली रहेगी। शेयर मार्केट संबंधी कार्य में निवेश की बेहतरी, विदेश संबंधी किसी भी कार्य जो कि एक्सपोर्ट के साथ में, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के साथ में, एजुकेशन की लाइन के साथ में जुड़ा होता है, वहां पर आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतरी है, और आप पॉजिटिव अप्रोच खुद के साथ में ज़रूर जोड़कर रखने वाले रहें। हालांकि स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों के अंदर गले से संबंधित परेशानियों से थोड़ा सा अधिक आपको सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। इसी समय अंतराल के अंदर जो व्यापारिक साझेदारियां हैं वहाँ से मनमुटाव निकल कर आ सकते हैं, थोड़ा सा वहाँ से भी खुद को एक तरह से आप नियंत्रित करके चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। मीन राशि के जातकों के लिए यहां पर चंद्रमा की स्थितियां जब परिवर्तनशीलता की ओर आएंगी तो फाइनेंशियल गेन की अप्रोच के अंदर बढ़ोतरी रहेगी। वहीं पर कोई व्यक्ति विशेष आपको बारंबार डिस्टर्ब कर रहा था, तो वहां से भी अपनी इग्नोरेंस की जो पोजीशन होती है उसको पॉजिटिव लेवल के साथ में लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। एजुकेशन की लाइफ के अंदर यहां पर आपके लिए नव आधार खुलने वाले होंगे, नए रास्ते सामने होंगे जिन पर चलने की आवश्यकताएं हैं, और वहीं पर अपनी कर्मशीलता को प्रखर ओज के साथ में लेकर चलें। भाग्य का सहयोग बेहतर तरीके से आपको प्राप्त रहने वाला है। और वहीं ये याद रखें आप कि कोई भी बीमारी पहले से आपको परेशान कर रही थी तो उसके प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में चलने का प्रयास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। क्षमताओं के ऊपर यानी स्वयं की क्षमताओं के ऊपर विश्वास करके किसी भी कामकाज की ओर अग्रगामी होते चले जाना भी इस सफ़र को आज के लिए और ज़्यादा बेहतर करता चला जाएगा। कुल जमा जोड़ ये दिन चंद्रमा की परिवर्तनशीलता के साथ में भी सकारात्मकता के आधार को निरंतर आपके लिए लेकर चल रहा है। तो ये था 20 अक्टूबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।